हाय एवरीवन, हेलो तेजस 117 चैरों पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख रहे हो तो इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 7 डेज तक के लिए रहेंगी। और इस बीच में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीजें आप लोगों के लिए देखेंगे। सो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप सभी के लिए और इंट्यूटिवली आप लोगों ने चूज करना है कि आप किस ऑप्शन से आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है यू आर वांटेड। ओके और साथ में यहाँ पर जो बर्थ डेट है वो है और नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो चूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जो भी कार्ड आप लोग को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसी से अपनी रीडिंग को देखें, वही कार्ड को चूज करें। और अगर मुश्किल हो रही है आप लोगों को चूज करने में तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देखें, ठीक है ना। और ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर यू आर वर्दी और यहाँ पर जो बर्थ डेट है वो है इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज कर लें, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि आप इंट्यूटिवली ही। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने यू आर वांटेड का कार्ड चूज किया है या फिर से आपके जो भी इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है आप सभी लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मन ही मन डिवाइन से आप लोग प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। इन केस अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रेयर करनी है कि आपको उसके रिलेटेड गाइडेंस मिले, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनल मैसेज मिल रहा है कि अपनी एक बुरी आदत को छोड़ो। मैंने ऐसे कुछ पहले नहीं सोचा था कि मैं आपको बोलूंगी, लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी कोई एक बुरी आदत को छोड़ो। सी आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपना नाम बनाना चाहते हो, आपके बहुत सारे सपने मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपनी कोई एक बुरी आदत या अपनी किसी एक चीज का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पर आपके ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए। बिकॉज जहां पर आप होना चाहते हो, जो एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो, उसके लिए स्पेस होना जरूरी है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक रेजोल्यूशन लेना है ऑप्शन फर्स्ट। और वो कुछ भी हो सकता है कि सपोज मैं आज से गुस्सा करना छोड़ता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा बिल्कुल छूट जाएगा, इट मीन्स अब मैं बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करूंगा, राइट। मैं अपनी इनसिक्योरिटीज को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ। तो आपने इस तरीके से ढूंढना है अपनी लाइफ में, या आज से मैं चाय कॉफी को छोड़ता हूँ, या आज से मैं बहुत ज्यादा मेरी स्क्रॉलिंग की हैबिट है, फोन को स्क्रॉल करने की, मैं वो छोड़ता हूँ। तो आज से मैं जंक फूड खाना छोड़ता हूँ। अब कभी कभी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे किसी चीज को करे जा रहे हो तो उस हैबिट को आप यहाँ पर छोड़ रहे हो। आपने इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन नेक्स्ट 7 डेज में लेना होगा और नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगे तो फिर वो मैनिफेस्ट आप लोग कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सो यस, यहाँ पर मैसेज ये भी है कि रीडिंग देखते देखते आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि आपको क्या छोड़ना है लाइफ में से। और मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, लेकिन ये मुझे गाइडेंस मिली है कि आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। तो यस, डिसाइड कर लो रीडिंग देखते देखते कि क्या आप छोड़ सकते हो अपनी लाइफ में और स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। और यस, आपको मिलती है आपकी वो जो भी हैबिट है या कोई भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मैनिफेस्ट करना कि मैं आज से इस चीज को अपनी लाइफ में से रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड द टावर, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओके। मैं निकाल लो सारे कार्ड्स फिर आपको बता देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 3 ऑफ wands। आपको अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट, अभी आप लोग जिस रियलिटी में हो, जिस भी एनर्जी में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो और आपको है कि भाई मुझे इस एनर्जी से, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सपोज कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपने बचपन से देखी हैं कि आपकी फैमिली में चलती आ रही हैं, ठीक है, आसपास चल रही हैं और आपको बचपन से अपनी इच्छाएं जो थी वो मारनी पड़ी। तो आपका ऐसा देखना है कि भाई मुझे कुछ भी खरीदने के पहले ना सोचना नहीं पड़े, मैं इतनी अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूँ और मेरी जो फैमिली है वो भी खुश रहे, मैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकूं, मैं उनको भी वो हैप्पीनेस दे सकूं जो वो डिजर्व करते हैं। सो ऐसे कुछ आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहते हो और यस, उसी से ही जद्दोजहद चल रही है अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए। फिलहाल करंट में कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो, बिकॉज हो सकता है जैसे चीज़ें आप सोच रहे हो, जैसे आपने प्लान करी हो, चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही हो, या कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ रहे हो, या कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही हो। तो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर, आप लोग बहुत पैशनेट हो, आप लोग को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन फिर भी जब चीज़ें आपका साथ नहीं देती हैं, मेहनत के बाद भी जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और वैसे आप लोग बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन फिर भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट मन में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, या मैंने जो सपने देखे ये पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे। अंदर से आपको विश्वास है कि बिल्कुल पूरे होंगे, आपकी अंतरात्मा कहती होगी, आपकी अंदर जो आपकी अंदर की आवाज़ है वो आपसे ही कहती होगी। लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनसे आप समटाइम्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज यहाँ पर कैसी हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो आपका बिगेस्ट फियर है वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, और ये आपके सपने के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, या जस्ट ऐसे ही आपने किसी की कोई बात सुन ली, आपने किसी का कोई इंसिडेंट सुन लिया और आपको लगेगा कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन यस, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में कोई फियर आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी कोई शेडो साइड आपके सामने आएगी और मे बी आपको वही रिलीज करना है। और कुछ लोगों को ये पता है कि क्या है, वो उससे ऑलरेडी डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पता चलेगा भाई नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। तो यस, आपको कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा परेशान करे कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब समझ जाना उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरा फ्यूचर में सब कुछ क्या होगा, तो वो इनसिक्योरिटी को रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, या किसी पर्टिकुलर किसी भी उससे, तो आपको वो डर को रिलीज करने की ज़रूरत है, ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कैसे रहने वाला है और कुछ नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पॉज एंड सेवर द रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस। तो भाई यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल जो है वो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी में बताऊं तो मैं निकाल लेती हूँ एक बारी कार्ड्स, फिर आपको कंफर्म करती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग ना किसी चीज के लिए अपना मन बनाने वाले हो। मन बनाने वाले से मतलब क्या हो कि बहुत बारी क्या होता है कि हमें पता होता है कि अब आगे हमें क्या एक्शंस लेने हैं, हमें किस तरफ जाना है, अब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन हम चीज़ों को टालते रहते हैं। हम तब करेंगे, हम परसों करेंगे, हम तब सोचेंगे, हम जब करेंगे, राइट। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आप किसी चीज़ के लिए अपना मन बना रहे हो कि फाइनली अब मैं ये काम को शुरू करूंगा, फाइनली मैं अब इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, फाइनली ये आइडिया मुझे बार बार ही आ रहा था, ये थॉट मुझे बार बार ही आ रहा था, अब मैं इसके ऊपर एक्शंस लूंगा या मैं एक्शंस लूंगी।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अभी यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको कोई बड़ी परचेज़ करनी है या कोई भी एक्सपेंसेस आपके सामने है और आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पैसा मिले, तो यस, नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं ये देख रही हूँ कि कहीं न कहीं से मनी भी आपकी लाइफ़ में आ रही है। मनी के सोर्सेज़ यहाँ पर आपकी लाइफ़ में बन रहे हैं और पैसे के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो यहाँ पर आपकी लाइफ़ से दूर हो रही है। कुछ लोगों का अगर पैसा कहीं फँसा भी हुआ था और आप लोग ट्राई कर रहे हो कि वो वापस आ जाए, तो वो भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको वापस आते हुए उनके लिए वापस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? 8 ऑफ वांड्स और स्ट्रेंथ की यहाँ पर एनर्जी है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मूवमेंट के लिए। आपने एक थॉट पे स्टक नहीं रहना है। लाइफ में चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यस, चेंजेस के साथ, बदलाव के साथ यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है और हिम्मत रखनी है भाई। कुछ लोग यहाँ पर अपनी हिम्मत को लूज़ कर रहे हैं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं रहना, ठीक है ना? कभी-कभी होता है, इट इज़ ओके, लेकिन आपको ऐसे नहीं रहना, आपको पॉजिटिव रहना है, ओके? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है। ऐसे आप लोग मुझे ज़रूर बताया करिए कौन-कौन सी बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं रीडिंग्स को लेकर और किन बातों को आप आगे जाके फॉलो करोगे। सो इस तरीके से जब आप लिखते हो ना, तो आपके मन में वो चीज़ जो है वो और सॉलिड हो जाती है और मुझे भी आपके कमेंट को रीड करके बहुत खुशी होती है, ठीक है? सो चलिए यहाँ पर और देखते हैं सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे, यू आर वांटेड की एनर्जी यहाँ पर भी है। फ्लो विद द रिदम, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, बी स्टिल, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए पहला कार्ड है सेट बाउंड्रीज का। तो देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइफ में अगर आपको कहीं पहुंचना है, कुछ अचीव करना है, गोल्स को अकम्प्लिश करना है, तो अपने लिए आपको एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस पाथ पे चलना है। और जो फिर आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हो, जिन चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहां से आपको बचना होगा, वहां से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि देखो, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। अगर आप सोच रहे हो सारा काम मैं खुद ही कर लूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको काम को बांटना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारियों को बांटना पड़ेगा, आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है पूरी मेहनत करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी, रीजन यहाँ पर आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस। वो ब्लॉकेजेस जो कि आपके बचपन में क्रिएट हुए। बचपन में यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेला है, या फैमिली में कुछ चीजें रही, कुछ टफ सिचुएशंस रही जो कि आपने, आपकी फैमिली ने देखी। और वहां पर जो आपके एक लाइफ को देखने का जो एक नजरिया या जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई जब आप बच्चे थे, अराउंड 7-8 ईयर्स, आई डोंट नो, मुझे ये चीज नजर आ रही है 4 to 5 ईयर्स टू 7-8 ईयर्स, कुछ इस बीच आपके साथ कुछ रही हैं चीजें, और इस वजह से वो चीजें आज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है, ऑप्शन फर्स्ट। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करे कैसे करे, सी कुछ भी नहीं आता ना, मेडिटेशन करा करो डेली और भगवान जी से प्रे करा करो कि प्लीज आप हमें हील करो, आप हमें रास्ते दिखाओ। और मैंने ऐसे ही करा है। सो यहाँ पर है फ्लो विद द रिदम की एनर्जी, गेट लॉस्ट इन द रिदम ऑफ मूवमेंट टुडे। देखो, जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। तो आप ये नहीं सोचे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, ये नहीं, ये चीज नहीं करनी है। और जो भी कुछ हो रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन यस, हीलिंग करना बहुत जरूरी है। और यस, ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग को ये भी बोलूंगी कि आप जितना ज्यादा मतलब चैरिटी वर्क कर सके आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आप जरूर करें, ठीक है ना। ये अगर आप चैरिटी वर्क करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, खाने पीने का दान करना, कपड़ों का दान करना, या जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो यस, ये चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट for the next 7 days. Patience.
आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो ये एफर्मेशन आप लोग अपने लिए दे सकते हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर से हो रहा है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये आपको अपना बिलीफ भी क्रिएट करना है और पेशेंस भी रखना होगा, ठीक है ना। अगर हम डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ऐसा होता है कि हम बहुत बारी कह देते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमने सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन नहीं होता वो, है ना। वो छोड़ा नहीं होता है, बस हम कह देते हैं, वो चीज हमारे अंदर नहीं उतरी होती है, तो उसको अपने अंदर उतारने की जरूरत है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का यहाँ पर कार्ड है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स, ठीक है ना। तो ये भी एक एफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करिए आप लोग, और फिर नेक्स्ट 7 डेज आप लोग जरूर करना, डेली कम से कम ऐसी 10 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, नेक्स्ट 7 डेज तक ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, और वापस से आके इस रीडिंग पे अपना फीडबैक देना कि आपको कैसे लगा। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज लगातार करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना। 10 वो चीजों के लिए थैंक यू लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आपकी लाइफ, आपका फोन, आपका कैमरा, आपका घर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, फूड, जो भी कुछ चीजें हैं सबके लिए। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि हम थैंक यू बोले, तो आप बहुत रॉन्ग हो, आप बहुत गलत हो, ठीक है ना। सो यस, आपने पॉजिटिव चीजों को काउंट करना है और लिखना है, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना है, अपना समय देना है। और नेक्स्ट 7 डेज के लिए इस प्रैक्टिस को करो, और मुझे वापस से आके इसी वीडियो पे आप लोग फीडबैक शेयर करना, ठीक है। चलिए अभी देखती हूँ कि कितने लोगों के फीडबैक आते हैं, और मुझे पता चलेगा कि मैं जो एक्सरसाइजेस देती हूँ कितने लोग फॉलो करते हैं। चलिए अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अनलाइकली, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, वेट। यहाँ पर भी पेशेंस की एनर्जी है और यहाँ पर वेट की एनर्जी है। तो जो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अभी चाहते हो, जो सपनों को पूरा करना चाहते हो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए। जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी रीजन से हो रहा है, और हमेशा ऐसा ही नहीं कि हमें मंजिल मिल जाएगी तभी हम खुश होंगे या तभी हमारी लाइफ हैप्पी है। कभी कभी जो हमारा सफर होता है ना मंजिल तक पहुंचने का, उसे भी हमें खूबसूरत बनाना चाहिए, उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए। सो प्रोसेस को एंजॉय करिए आप लोग, ठीक है ना। और अनलाइकली का यहाँ पर मैसेज है कि जरूरी नहीं है जैसे सारी चीजें आप सोचे वैसे ही हमेशा हो। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जो है वो लगे रहते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जब भी परेशान हो आप लोग, यहाँ पर कहा जा रहा है मेडिटेशन करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप डिवाइन से कनेक्ट करो, और आप लोग बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज आप लोग के लिए है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने को हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहाँ पर आपके, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। और साथ में अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने युवा वर्ती का कार्ड चूज किया है और आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2, नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है आप सभी लोगों के लिए। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं, एंड मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर जरूर करें कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो उसके रिलेटेड आपने प्रेयर करनी है कि भगवान जी प्लीज मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे किस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरफ मेरे लिए खुशियां हैं, किस तरफ मेरे लिए सक्सेस है, किस तरफ मेरे लिए प्यार है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, Six of Pentacles, okay, and 4 of Pentacles,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो अगर मैं आप लोग के लिए बोलूँ कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है सारा फोकस इस वक्त केवल और केवल आपकी ग्रोथ के ऊपर है, सक्सेस के ऊपर है, फाइनेंसेस के ऊपर है, अच्छी हेल्थ के ऊपर है, अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने आप के ऊपर है। अपने ऊपर इस वक्त आप पूरा ध्यान दे रहे हो, आपने सब तरफ से अपना फोकस हटा लिया है, सारी चीजों को आपने बाय बाय टाटा बोल दिया है और अब आपको केवल ऐसा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत कुछ करना है। रात दिन जैसे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप लोग बहुत ज्यादा, ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। लेकिन शायद कुछ लोग इस चीज से खुश नहीं है, खुश नहीं इन नेगेटिव में नहीं, लेकिन जैसे आपकी फैमिली आपको कंप्लेन कर रही है कि तुम तो हमें टाइम ही नहीं देते हो, तुम तो हमारे साथ वक्त ही नहीं बिताते हो, या आपका थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जाता है सम टाइम कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आप अदर बहुत सारी चीजों में बिजी हो, अदर बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपसे कहा जा रहा है कि देखो ये हमारी लाइफ है और ये कोई जंग नहीं है। मैं खुद कहती हूँ अपने ऊपर फोकस करो, लेकिन हर चीज का एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर क्या है ना कि आपको थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा रह सकता है, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि देखो अगर ऐसा हो तो गुस्सा नहीं करना। वो लोग वही लड़ रहे हैं आपसे जो आपसे प्यार करते हैं बेसिकली, आपके समय के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अटेंशन के लिए। तो उनको भी समझना है यहाँ पर और थोड़ा सा उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है ना, थोड़ा सा समय निकालना है, अपना एक क्वालिटी टाइम निकालना है जहाँ पे आप अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, एंजॉय करो, कोई काम की बात नहीं, थोड़ा केवल अपना एक पर्सनल टाइम, वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर यही कह रही है कि बैलेंस का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। और वो बैलेंस आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, थोड़ा सा इन चीजों में आपको बनाने की जरूरत है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, आप लोग कहोगे कि मैं कर भी तो इन सबके लिए ही रहा हूँ कि ये सब लोग खुश रहे, या वेट एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स गिर गए थे तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। सो मैं बात कर रही थी कि आप कहोगे कि मैं कर भी तो सभी के लिए रही हूँ या सभी के लिए रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है आपको, ठीक है, और लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं भाई कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ जाके सक्सेस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेंगी आपको आपकी लाइफ में। आप बहुत सारी चीजों पर फोकस्ड हो। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग तलाश कर रहे हो अपने लिए, किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो, लेकिन कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आपको अपने जैसा नहीं लग रहा, किसी के साथ भी आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी मैच ही नहीं हो पा रही है और पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेगेटिव सोचना इस बारे में बंद करें। सही समय आने पर आपको आपके जैसा इंसान, जैसा आप चाहते हो, जैसे आप अपने लिए चाहते हो वैसे पर्सन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस चीज को कि मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने इस थॉट को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, सरेंडर कर दे, पॉजिटिव रहना है कि यस बेस्ट मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा जो भी होगा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट नहीं करें। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहना है। इवन अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव चीजें रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिपीट होंगी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। बाकी तो नेक्स्ट 7 डेज आपके काम में ही बीतने वाले हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, नई नई चीजों के लिए प्लान कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, बिजनेस में हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर जॉब में भी हो तो या तो स्विच की तैयारी में हो या कुछ और करना चाहते हो अपने लिए तो उसकी तैयारी में हो। लेकिन
कुछ प्लान कर रहे हो और बहुत ही सीरियसली ये प्लान हो रहा है कि मुझे अगले 4 महीने में, अगले 5 महीने में मुझे इस स्टेज को कवर कर लेना है, मुझे यहाँ तक पहुंच जाना है, मेरे को ये आगे बढ़ जाना है। तो वो चीज यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। ऑप्शन 2, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। ऑप्शन 2, बस ये मैसेज आपके लिए जरूरी है। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट रहता है एक, ठीक है, 7 चक्रा ब्रेसलेट, उसमें 7 चक्रास के बीट्स रहते हैं और हेमेटाइट भी रहता है प्रोटेक्शन के लिए। सो वो आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जीज को वो बैलेंस करेगा। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप लोग अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एक अपने मोड में चले गए, अपने से रहना, अपने से बातें करना, अपने साथ कंफर्टेबल होना, इंट्रोवर्ट हो जाना, काम से काम की बात करना लोगों से, और आपने खुद को हील करा है। ऑप्शन 2, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ रहा, रिलेशनशिप्स को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, आप ना बहुत ज्यादा जैसे आपने अपने अराउंड ना बहुत ज्यादा एक वॉल सी क्रिएट कर ली, दीवारें क्रिएट कर ली कि अब कोई मुझसे अटैच ना हो जाए, अब कोई मुझे पसंद नहीं आ जाए। मतलब कुछ ऐसे यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे मेरे इमोशंस किसी के साथ नहीं जोड़ने कि कोई मुझे बाद में हर्ट करे, मैं बाद में परेशान हूँ, इससे अच्छा मैं अकेले रह लूँ, इससे अच्छा मैं अपने आप में रह लूँ। लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी होते हो, कोई चाहिए भी है ना, किसी के साथ शेयर भी करनी है बातें, प्यार भी चाहिए, मतलब दोनों ही चीजें चलती हैं, नहीं भी चाहिए और चाहिए भी, ऐसे हो जाता है आप लोगों का। हाँ, तो यस, आपको अपनी सुलझन से बाहर आना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, आपको जरूरत है किसी की। तो अब आपने क्या करना है, आपको उस एरिया को हील करना है अपने अंदर, जो कि जहां से वो रिलेशनशिप के इश्यूज आपकी लाइफ में आते हैं। हालांकि ये काफी बड़ी बातें हो गई, अभी तो हम नेक्स्ट 7 डेज की ही बातें कर रहे हैं केवल, लेकिन आपको खुद को हील करना है, भागना नहीं है अपने इमोशन से, अपनी चीजों से, अपनी जरूरतों से। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है। कभी कभी अपने साथ आप बहुत खुश हो और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसे हो जाता है आप लोगों के साथ, मूड स्विंग्स। मैंने कहा ना, एनर्जी बैलेंसिंग की जरूरत है आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए। ऑप्शन 2, थोड़ा सा घूमो फिरो, एंजॉय करो। ऐसा टाइम निकालो कि उस वक्त आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, बस आप एंजॉय कर रहे हो। कहीं ट्रिप प्लान कर लो अपने लिए, थोड़ा आउटिंग कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो दर्शन करने, कहीं ट्रैवल करके, तो यस, वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसे मैसेज मिला है। ठीक है, आई डोंट नो, जैसे कुल देवी होती हैं, कहीं कहीं हम कुछ कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ कुछ मानते हैं, तो वैसे लाइक एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस, पास से आगे बढ़ गए हो, लेकिन पूरा दिन बिजी रहना, हंसते खेलते रहना, मतलब काम करते रहना, लेकिन जब आप अकेले होते होंगे ना, तब आप बहुत ज्यादा गहराई में सोचते होंगे। और विच इज ओके, हम ह्यूमंस हैं, हमारे इमोशंस हैं, और ये होता है सबकी लाइफ में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 2, आप लोगों से ये कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा उलझन अपने मन में आप लोगों को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां से देखते हैं। और ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट में भी यही वाला कार्ड आया था सबसे पहले। सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। आप ऑलरेडी इस एनर्जी में। ऑप्शन फर्स्ट, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इस एनर्जी में, लेकिन आप ना बस अपने इमोशन से भाग रहे हो, है ना, उनको एक्सेप्ट करना है आपको, ये चीज कही जा रही है। ओके,
ओ माय गॉड, इमोशंस आर द रिफ्लेक्शंस, लुक फॉर द डीपर मीनिंग। मैंने इमोशंस की ही यहाँ पर बात करी और सी इमोशंस का ही यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो यस, इमोशन से आप लोग को भागना नहीं है, इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। ओके और लाइफ में हर एक चीज जो भी कुछ होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। तो समय के साथ चीजें समझ में आएंगी, काम वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम निकालो, ध्यान के लिए भी टाइम निकालो, या जाप के लिए टाइम निकालो। थोड़ा सा इन चीजों की तरफ भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको देने की जरूरत है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ओके और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. देखो हर कोई आपके जैसा नहीं है इस दुनिया में, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता नहीं रहता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, कुछ बहुत ऑनेस्ट मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस आप शायद जब भी लोगों से कनेक्ट करते हो, बातें करते हो, बहुत ज्यादा लगा लेते हो। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है ऑप्शन 2 कि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। ओके तो चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो। बहुत ज्यादा अगर आपने अपने रिजिड बिलीफ्स बना लिए हैं, ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 होना चाहिए, तो फिर आप जजमेंट्स में फंसते चले जाओगे और परेशान कोई और नहीं होगा, आप ही होंगे। ठीक है तो अपना काम आपने वैसे करना है जैसे आप खुद को देखना पसंद करते हो, जैसे आप चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं है सब वैसे ही हो जाए। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। अपने जजमेंट्स को रिलीज करना है, जिद्दी नहीं बनना किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर। ओके ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। इस ब्लेम की एनर्जी से बाहर आओ कि उस इंसान ने मेरे को ऐसे परेशान किया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसे रहा, है ना, तुम दोषी हो, तुम एक्यूज्ड हो। तो ये ना इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। सी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो भी चीजें रहती हैं, उनमें हमारा भी हाथ होता है। हमने उन्हें किसी तरीके से मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, या तो हमारा कोई कर्म रहा, कोई एनर्जी रही, या फिर से हमारी वहां पर केवल कोई लर्निंग थी। तो आपको लोगों को माफ करना है, फॉरगिव करना है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, और इस तरीके से आप उन लोगों को अपनी लाइफ में से रिलीज करोगे। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था कि ये ऑप्शन फर्स्ट के लिए हालांकि ये मैसेज मुझे चैनल होके मिला था कि मैं उनको बोलूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपनी कोई बुरी आदत को रिलीज करना है। लेकिन मैं आप लोग को भी बोलूंगी कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये मेरी अच्छी हैबिट नहीं है, मेरी आदत नहीं है, मैं अभी भी ब्लेम में जी रहा हूँ, मैं अभी भी अपने दिल पे बहुत ज्यादा भार रखे हुआ हूँ या रखे हुए हूँ, तो उसको रिलीज करो, फॉरगिव करो, माफ करो, और ये रेजोल्यूशन आपने लेना है। ओके और अगर आप ऐसे करते हो ये नेक्स्ट 7 डेज, आई थिंक मतलब आप जस्टिफाई करोगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 और यस, अगर आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्या अपनी लाइफ में से फाइनली रिलीज करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर टाइप करिएगा। और साथ में मैंने एक एक्सरसाइज ऑप्शन फर्स्ट को दी थी कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करें। डेली 10 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी फैमिली, घर परिवार, पैसा, जो भी कुछ है आपके पास, ठीक है ना। और अलग अलग चीजों को लिखो, नेक्स्ट 7 डेज तक लिखो, और वापस से आके अपना फीडबैक शेयर करना कि क्या डिफरेंस आया, कैसा लग रहा है अभी। डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करो और वापस से आके मुझे बताना। ओके तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। कंसीडर, नो, ओके एक और कार्ड देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पर रिकंसीडर का मैसेज आया है आपके लिए, और ऐसे कहा जा रहा है एक बारी और सोच लो। ठीक है, अगर कोई डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, कुछ बड़ा करने जा रहे हो, एक बारी और सोच लो।
और अगर अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप ले रहे हो और उनको थोड़ा सा भी टाल सको तो आपके लिए बेहतर है। फिलहाल नेक्स्ट 7 डेज में कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप ही अपना डिसीजन चेंज करो, ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैंने जल्दीबाजी में सोच लिया, जल्दीबाजी में कोई कदम उठा लिया। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज है, रुक जाओ, थोड़ा सा और सोच लो, ठीक है ना, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले कुछ हफ्तों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ अनफोल्ड होने वाली है, आपके परसेप्शन बदलेंगे, शिफ्ट आएंगे आपकी लाइफ में यहाँ पर। सो यस, नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ होने वाला है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। कैसी लगी ये रीडिंग, कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, कौन सी बातों को आप आगे जाके फॉलो करोगे, याद रखोगे, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करा करें। आपको भी याद हो जाएंगी, आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी कि यस मुझे ये करना है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, 7 चक्रा ब्रेसलेट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।